सोचिए, एक कंपनी करोड़ों रुपए लगाती है एक सॉफ्टवेयर को सिक्योर बनाने में, और कोई अनजान हैकर बस एक लैपटॉप पर उसे तोड़ देता है। ये जादू नहीं है, ये है रिवर्स इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर को कैसे क्रैक किया जाता है, कौन से टूल्स और टेक्निक यूज होती है, और क्यों अब तक कोई भी सॉफ्टवेयर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। पार्ट 1 है क्रैकिंग की दुनिया में आपका स्वागत। क्रैकिंग यानी सॉफ्टवेयर को बिना खरीदे चलाना। ये एक पूरी अंडरग्राउंड इंडस्ट्री है जहां रिवर्स इंजीनियरिंग, बाइनरी पैचिंग और डायनामिक डिबगिंग जैसे टूल्स चलते हैं। क्रैकिंग का असली मकसद DRM यानी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट को बाईपास करना। पार्ट 2 पहले कैसे होता था क्रैकिंग। फ्लैशबैक टू 90s एंड अर्ली 2000s। पहले सॉफ्टवेयर CD में आते थे। आप इंस्टॉल करते, एक सीरियल की डालते, बस। इसकी क्रैकिंग आसान थी। कीजेन बनाना, की जनरेटर, रजिस्ट्री हैक करना, एग्जीक्यूटेबल, XC, फाइल पैच करना, टूल्स, OllyDbg, हेक्स एडिटर, HXD, सॉफ्ट आइस, पुराना डीबगर। पार्ट 3 सेफ डिस्क और सेक्यूरोम। डिजिटल फोर्ट्रेसेस, सेफ डिस्क और सेक्यूरोम जैसे DRM सिस्टम्स ने दावा किया कि वो अनक्रैकेबल हैं। इनका काम था बाइनरी ऑब्फुस्केशन करना, वर्चुअल मशीन्स में कोड चलाना, हार्डवेयर बाइंडिंग करना, CPU BIOS ID से लिंक। लेकिन फिर भी ग्रुप्स जैसे फेयरलाइट FLT और मिथ ने इन्हें तोड़ दिया। कुछ मशहूर पुराने ग्रुप्स फेयरलाइट FLT 1987 से एक्टिव डिवियंस, विंडोज सॉफ्टवेयर के क्रैक्स के लिए मशहूर मिथ, ओल्ड गेम्स को बिना CD के चलाने के लिए जाने जाते थे। पैराडॉक्स, डोंगल बाईपास में मास्टर। पार्ट 4 मॉडर्न DRM वर्सेस हैकर्स। आज का DRM बहुत एडवांस है, जैसे अडोबी क्रिएटिव क्लाउड का सिस्टम। जब आप फोटोशॉप खोलते हैं, ये आपकी मशीन का हार्डवेयर फिंगरप्रिंट बनाता है, अडोबी के सर्वर से लाइव वेरिफिकेशन करता है, लाइसेंस टोकन और सेशन की इस्तेमाल करता है। ये सब होता है HTTPS के जरिए, एनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में। लेकिन हैकर्स क्या करते हैं। पार्ट 5 क्रैकिंग के मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स। टूल्स IDEA Pro स्टैटिक डिसअसेंबलर की तरह NSA द्वारा बनाया गया ओपन सोर्स रिवर्स इंजीनियरिंग टूल X64DBG, विंडोज डिबगिंग के लिए फ्रीडा चीट इंजन, रन टाइम मेमोरी पैचिंग। लोडर क्या होता है। लोडर ऐसा प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर के रन होते ही रैम में कोड इंजेक्ट करता है, लाइसेंस चेक को बाईपास करता है, ओरिजिनल फाइल्स को टच नहीं करता। एंटीवायरस भी लोडर को पकड़ नहीं पाते क्योंकि ये केवल रन टाइम में एक्टिव होता है। कई क्रैकर्स अब मेमोरी इंजेक्शन, API हुकिंग और फंक्शन पैचिंग यूज करते हैं। पार्ट 6 क्रैकर्स ने नकली अडोबी सर्वर्स बना डाले। हैकर्स ने लोकल होस्ट पर फेक अडोबी सर्वर्स बनाए। फोटोशॉप जब लाइसेंस वेरीफाई करने गया तो उसे फेक रिस्पॉन्स मिला, यस लाइसेंस इज वैलिड, और सॉफ्टवेयर खुल गया। यह हैक DNS स्पूफिंग या होस्ट फाइल एडिटिंग के जरिए किया गया। पार्ट 7 न्यूरल फिल्टर्स और क्लाउड बेस्ड क्रैक प्रोटेक्शन। अडोबी ने न्यूरल फिल्टर्स जैसे फीचर को पूरी तरह सर्वर पर शिफ्ट कर दिया है। मतलब फीचर लोकली काम नहीं करता, फोटो सर्वर पर जाता है, प्रोसेस होकर आउटपुट मिलता है। अगर कोई इसे क्रैक करना चाहे तो उसे अडोबी के सर्वर पर हैक करना पड़ेगा, जो लगभग असंभव है। पार्ट 9 क्या ये सब गलत है। मॉरल कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग इसे क्राइम मानते हैं तो कुछ इसे साइबर आर्ट या स्किल डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन एक बात तो तय है, कोई लॉक अनब्रेकेबल नहीं होता, बस उसे तोड़ने वाला जीनियस चाहिए। अगर आप भी इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर आपको लगता है सबसे मुश्किल होगा क्रैक करना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे Denuvo DRM और वो कैसे कई गेम्स को क्रैश कर देता है। मिलते हैं जल्द टेक के ब्लैक मिरर में।